चिता जो है जेपी जायसवाल फैन फॉलोइंग जो है, जो मैं सुपौल की बात करूँ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और इस इलाके ही नहीं, पूरा बिहार, पूरा भारत, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल। असली हिंदुस्तानी था वो, लाखों दिलों पे राज करने वाला इकलौता वो शख्स था जिसका नाम जेपी जायसवाल था। कम उम्र में इतने लोगों को अपने तरफ मोह लिया, वो शायद और किसी के लिए नहीं है। आज इस जगह जो हम बैठे हुए हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग। सर, तमाम युवा साथी जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जो हाई स्पीड बाइक चलाते हैं लेकिन बिना हेलमेट के चलाते हैं, उन तमाम युवा साथी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? गिरने क्या यार, वो कोमा में जाता तो हम अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा देते उसके साथ। अच्छा। भाई के नाम से एगो चौक बनेगा, जेपी चौक, उस जेपी चौक, जेपी नगर। उनके बाद एक फाउंडेशन खुलेगा, जेपी जायसवाल फाउंडेशन, जिसमें ओनली फॉर ये बिहार के सुपौल जिला में, और मेरे पीछे देख सकते हैं एक चिता जल रही है, और ये चिता जो है एक जेपी जायसवाल नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि जिनका फैन फॉलोइंग जो है, जो मैं सुपौल की बात करूँ, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और इस इलाके ही नहीं, पूरा बिहार, पूरा भारत, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल है, इनके फैन फॉलोइंग वहाँ तक थे। यानी कि देश से बाहर की बात की जाए तो नेपाल तक इनका फैन फॉलोइंग थे, और नेपाल के तमाम युवा साथी जितने भी इनके चाहने वाले थे, दोस्त थे, वो तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और इनको श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं दी है। और देख सकते हैं सब आदमी की अंतिम घड़ी, अंतिम मंजिल यही होती है, लेकिन कुछ लोग जो है बहुत कम उम्र में चले जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं वही जेपी जायसवाल के तमाम दोस्त लोग हैं, और इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जेपी जायसवाल कैसे थे और कैसे उनका भाईचारा था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज नाम है, परसागढ़ी दक्षिण के वर्तमान सरपंच हैं। अच्छा सरपंच साहब, एक बात बताइए, जेपी जायसवाल जी कैसे व्यक्ति थे? वो हीरा था, गाय था, वो जिससे मिलता था उसको अपना बना लेता था, वो काबिलियत था, असली हिंदुस्तानी था वो, लाखों दिलों पे राज करने वाला इकलौता वो शख्स था जिसका नाम जेपी जायसवाल था। जब भी जिससे मिलता था उसको अपना बना लेता था, वो काबिलियत थी उसके अंदर। कल जो आपने भीड़ देखा होगा तो ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, ये उसके प्यार और उसके मोहब्बत, उसके कर्तव्य के कारण आज इतनी भीड़ लगी है। और आज ये जो बाइक देख रहे हैं जहाँ खड़ी हो जाती थी तो जेपी जायसवाल का नाम आता था कि जेपी भाई का गाड़ी यहाँ खड़ा है। आज हमारे बीच में वो भले ही नहीं है मगर हमारे पास में ही है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और उसने जो आज तक भाईचारा निभाया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों के साथ एक अपनापन का व्यवहार रखा है, शायद इस प्रवृत्ति का, इस क्वालिटी का दूसरा बंदा मेरे निगाहों में अभी तक नहीं है। उसने जो किया और उसने जो अपने इतने कम उम्र में इतने लोगों को अपने तरफ मोह लिया, वो शायद और किसी के लिए नहीं है। आज इतनी जितनी भीड़ आप शायद ने कल जदिया में देखा होगा आप लोगों ने, शायद इतनी भीड़ आज तक इतिहास है कि हमारे इधर जिला सुपौल में कभी भी किसी न राजनेता न कभी किसी अभिनेता के लिए लगा जो आज हमारे जेपी भाई के लिए लगा था। आज हमारे देश ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हमारे साथी लोग हैं, वहाँ से भी लोग हैं, नेपाल तक थे, कहे तो देश से विदेश तक हम लोगों को जितने भी जहाँ हम लोग गए वहाँ हम लोगों ने अपना दोस्त बनाया, उसने अपना दोस्त बनाया, वो काबिलियत उसके अंदर कहा जाए तो लाखों युवाओं के दिल की धड़कन थी जेपी जायसवाल। इसमें कोई शक नहीं है। उससे सीखने का एक बहुत बड़ा मकसद है। अभी आज उस भाई ने जो हम लोगों को सीख दी है वो शायद किसी और से नहीं सीखा जा सकता। भाईचारा का सबसे बड़ा मिसाल है कि इस जगह जो हम बैठे हुए हैं, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हैं, हम लोग सब एक हैं, इसका एक प्रतीक दे रहे हैं। आज उसने जो किया, सब कुछ से उठकर, सबसे बढ़कर उसने एकताई का काम किया। उसके जो भीड़ में लोग थे तो क्या लगता है कि किसी एक कौम के लोग थे? नहीं। इस धरती पर जितनी जाति पैदा हुई है, सभी जाति के लोग उसके रैली में थे, उसको देखने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहाँ आए हुए थे। किस दिन ये घटना हुआ था और कैसे ये घटना हुआ? ये 10 मई सुबह की बात है, 10-11 बजे की बात। 10 मई उसका शादी का सालगिरह था और शादी के सालगिरह में केक वगैरह कटिंग का प्रोग्राम था। हमारे बीच हमारे एक सिद्धू भाई है, ये श्रवण यादव, जो सबसे ज़्यादा अगर क्लोज़ कहा जाए तो ये हम लोगों के सबसे ज़्यादा क्लोज़ ये रहते हैं। हम लोग से थोड़ा सा बोलने में, एडवाइस में अच्छा इनका एडवाइस रहता था। हम लोगों को कभी कोई एडवाइस लेना होता था तो हम लोग बैठते थे आपस में। तो प्रोग्राम करना था किस प्रकार से क्या है, सालगिरह कैसे मनाना है। तो इस भाई से सालगिरह के प्रोग्राम के बारे में उस भाई ने एक फॉरम खोला, तो उसको देखने के लिए भी वो इन्हीं से मिलने वहाँ जा रहा था। उसी दरमियान एक बूढ़े व्यक्ति
को बचाने के चलते मैं दूसरे गाड़ी अपना गाड़ी के जो बैलेंस वो बिगड़ गया और दूसरे गाड़ी के साइलेंसर पिछले हिस्से में लगने से ये सर क्रैक हो गया और वो हमारे बीच में नहीं है। मेन कारण आज हम लोगों के बीच में नहीं है, सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ हेलमेट। आज मेरा भाई अगर हेलमेट पहना होता ना तो आज वो हमारे बीच में होता, हमारे साथ होता और ये देख पाता कि आज उसके चाहने वाले कितने हैं, भले उसको चोट लगता। सर, तमाम युवा साथी जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जो हाई स्पीड बाइक चलाते हैं लेकिन बिना हेलमेट के चलाते हैं, उन तमाम युवा साथी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई उसके लिए एक बड़ा सबक है। आप देख सकते हैं कि हमारा भाई जो हमसे अजीज़ था, हमारा प्यारा था, और देखिए जब आप हेलमेट नहीं पहनिएगा, आपकी कितनी बड़ी शोहरत हो, कितनी बड़ा नाम हो, कितना ही पैसा हो, कितना भी पहुंच हो, और अगर इस प्रकार का मामला हो तो बचा नहीं पाएंगे। हम लोगों ने अथक प्रयास किया, पैसा हम लोगों ने डॉक्टरों को कहा जितना लगेगा पानी की तरह हम बहाने को तैयार है, हमारे दोस्त को बचा दीजिए, वहाँ काम नहीं आया। हम लोगों ने बड़े बड़े राजनेताओं से रेफरेंस लगवाया कि किसी प्रकार से कहिए, वो काम नहीं आया। तो मैं आप लोगों को सबक देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि भैया आपको अगर सुरक्षित होना है, बाइक पे चलते हैं तो हेलमेट पहनिए और अपने बारे में भले मत सोचिए। तो ये जितने चाहने वाले थे, जो कल आप भीड़ देखे थे, वो उनके दोस्त, अपने रिश्तेदार, भाई, वो तमाम वो लोग थे जो उनको चाहते थे। उससे जानना चाहिए कि आपके भी पीछे कितने न जाने लोग चाहने वाले हैं। तो ऐसे ही भाई उनके बारे में कम से कम सोचिए और अपने सर पे हेलमेट पड़िए और अपने परिवार, बाल बच्चे और रिश्तेदार को परेशान ना करे। इसीलिए भाई हेलमेट पहनिए। और हमारे प्रशासन अगर हमें कहती है हेलमेट पहनने के लिए तो हमारी जान की सुरक्षा के लिए कहती है। देख सकते हैं वो एक छोटा सा हेलमेट जो है कहीं ना कहीं आज जेपी जायसवाल के लिए कितना बड़ा सबब बन गया। वो छोटा सा अगर हेलमेट पहन लेते तो आज उनके चाहने वालों, एक जेपी जायसवाल के जाने से पूरा का पूरा ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, यानी पूरा बिहार, यहाँ तक कि नेपाल तक के पूरा सीमांचल का क्षेत्र में दुख की लहर छा गई है। देख सकते हैं तमाम लोगों की आंखें नम है, तमाम लोगों के अंदर दुख का माहौल है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कृष्णा राज है। अच्छा, आप तो लगातार जेपी जायसवाल के साथ रहे होंगे, किस प्रकार के थे जो पहले थे, तो किस प्रकार से रहते थे आप लोगों के साथ, कैसा व्यवहार था उनका? कहते हैं ना, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है बल्कि कमाई जाती है। तो उन्होंने आज चरितार्थ कर दिया है कि हम जो चीज़ कमाए हैं, जो इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत कमाए हैं, वो पूरा दुनिया देख रही है। इससे बड़ा बात हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास शब्द भी नहीं है। और लाखों युवा दिलों का धड़कन था वो। और कल के रैली से पता चल गया होगा कि कितना इसका बड़ा फैन फॉलोइंग था और कितना ज़्यादा इसके चाहने वाले थे। कहाँ कहाँ से आए थे चाहने वाले? जो मैं बात करूँ अगर उनके चाहने वाले की, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, रात में हम वीडियो वगैरह देखे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कहाँ से लोग आए थे? वो जहाँ रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे, वो तो पूरा घर घर उसका फैन फॉलोइंग, चाहे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो सबका इज्जत करते थे। वो कोई नशेबाज या ऐसा कोई गलत आदतें उसमें नहीं थी। वो बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे और जिससे वो मिलता था उसको अपना दोस्त बना लेता था। अगर आप उनसे भी मिलते तो आपको वो आप भी उनको दोस्त बना लेते, वो आपको बना लेता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी था, जो जिससे भी जुड़ता था उनसे जुड़ा ही रहता था, जिसका परिणाम आपके सामने है। आपने उनको ब्लड भी दिया था जिस समय वो हॉस्पिटल में थे? ब्लड क्या, किडनी भी देते? तो इस पूछने वाला इसमें क्या बात है? अगर जरूरत पड़ता तो किडनी भी दे सकते थे। किडनी क्या यार, वो कोमा में जाता तो हम अपना ब्रेन ट्रांसप्लांट करवा देते उसके साथ। अच्छा, और कितना दुख हुआ होगा वो सबसे पहला वो मैसेज सुन के, जो मैसेज आपको नहीं सुनना चाहिए था, वो मैसेज आप सुने थे तो कितना? सुने नहीं थे, साथे में थे। जब पता चला होगा तो किस प्रकार का? पता क्या चलेगा, साथ में ही थे। एक्सीडेंट टाइम साथ में नहीं थे, बाद बाकी सब टाइम साथ। अच्छा सर, कहाँ कहाँ ले गए उनको इस एक्सीडेंट के दौरान? कहाँ ले गए उनको? सबसे पहले यहाँ त्रिवेणीगंज गया, वहाँ से रेफ़र किया तो न्यूरो गया। न्यूरो में भाई का 2 सर्जरी हुआ। तो उसके बाद मॉर्निंग टाइम में डेथ घोषित कर दिया था। तो हम लोग मतलब भाई को लेके घर आ रहे थे, उसी टाइम अचानक से एक मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। इतने लोगों का प्यार मोहब्बत जो था भाई के लिए, उसी मिरेकल के अनुसार उनका सांसें फिर से चलने लगा, वो खांसने लगा। उसके बाद हम लोग शिवा भैया लोग प्लानिंग किए कि इसको लेके चलते हैं पटना। फिर पटना IGMS की ओर हम लोग लेके निकले। तो रास्ते में थोड़ा दिक्कत बुझाया तो हम लोग दरभंगा DMCH में भी रुके 10 मिनट के लिए, लेकिन वहाँ भी पब्लिक बहुत ज़्यादा जाम हो गया था पब्लिक का। और अंदर जो घुसा इमरजेंसी वार्ड में, तो आप लोग को पता ही इमरजेंसी वार्ड में 2-4 लोग से ज़्यादा नहीं जाता। उसके पीछे 30-40 लोग घुस गया था DMCH में, जिसके वजह से वहाँ पे उनको लगा अभी थोड़ा क्रिटिकल है सिचुएशन और पब्लिक का भी मोमेंट था,
जिस वजह से उसको बोला कि आप इसको IGMS ले जाइए। IGIMS हम लोग पहुँचे रात में 12-1 बजे। वहाँ पे भाई को एडमिट करवाया गया, वेंटिलेटर पे भी रखा गया, लेकिन सुबह में भाई हम सबको छोड़ के चले गए। तो देख सकते हैं तमाम लोगों की आंखें नम है, तमाम लोगों के अंदर दुख है। JP जायसवाल जी हालांकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर के आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? उसके नाम पे हम लोग हेलमेट वितरण करेंगे, उसके नाम पर हम लोग चौक बनाएंगे, उसके नाम पर हम उसके नाम को अमर रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन चले, चौक का नाम रहे और उसके लिए स्टैचू बनवाया जाए, और कोशिश करेंगे कि उसके कारण उसको देखकर और युवा सीखे, ऐसा एक मिसाल बनाएंगे। और उस फाउंडेशन का काम क्या रहेगा सर? लोगों को जागरूक करना यातायात नियमों के कारण। आज हमारा एक JP जो है चला गया है, दूसरा JP ना जाए, इसीलिए हम चाहेंगे कि दूसरा भाई कोई एक्सीडेंट में हेलमेट के बिना देहांत ना हो, ऐसा काम करेंगे। देख सकते हैं। बाकी आप लोग JP जायसवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं बताने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि बाकी लोग को भी पता चल पाए कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। जय हिंद।